मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 है, मतलब ये वाली चीज क्या है मेरी 2.4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है 0.7 सेंटीमीटर। और इसमें से हमने कोनिकल कैविटी निकाली है, और जो कोनिकल कैविटी निकाली है उसकी हाइट और उसका रेडियस क्या है, सेम है। हमने ये चीज बाहर निकाल होलोड आउट कर दी, मतलब अब ये वाला पार्ट खोखला है अंदर से। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मुझे पूरी फिगर का इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि कौन कौन सी शेप आपके एक्सेस में है, मतलब आप उसको टच कर सकते हो। तो बताओ, क्या आप सिलेंडर के ये बाहर वाले पोर्शन को टच कर सकते हो? बिल्कुल। क्या आप सिलेंडर के ये जो बॉटम है इसको टच कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि इनिशियली ये सॉलिड था। मतलब मैं यहाँ पे इसका साइड्स भी ले सकता हूँ और इसका बेस भी ले सकता हूँ, बट मैं इसमें इसका टॉप नहीं ले सकता। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देता हूँ तो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इसमें रेडियस जो है सिलेंडर का सर्कल मान लो या कोन का सर्कल मान लो, दोनों का मतलब सेम है इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्या मैं अब इसके इस वाले पार्ट को टच कर सकता हूँ? तो CSA ऑफ कोन, क्योंकि कोन का सिर्फ साइड वाला पार्ट ही मेरे एक्सेस में है, टॉप वहां से खाली है, तो CSA ऑफ कोन। अब मैं इसको ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? ऐड करूंगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो गलती हो जाएगी। ये कंफ्यूजन क्यों होती है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि जब आप वॉल्यूम वाला क्वेश्चन करते हो तब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वो हमने चीज निकाल दी है। तो जब मैं कोन में से, अगर सपोज ये वुडन सिलेंडर होता और वुडन सिलेंडर को मैं इसमें से कोन निकाल रहा हूं, तो मुझे वुड का वॉल्यूम निकालना है, तो उस केस में मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या करूंगा? माइनस। बट इस केस में जब मैंने इसको निकाला तो इसका सरफेस एरिया पहले से ज्यादा बढ़ गया, मतलब अब इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी यूज हो रहा है, सिलेंडर का बॉटम भी यूज हो रहा है, और जो कोन मैंने होलोड आउट किया है वो भी अब मेरे एक्सेस में है, मतलब वो वाली चीज भी एरिया एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो जिसमें कोन का एरिया माइनस किया है वो गड़बड़ कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh प्लस 2πr² लिख दो, ऐसे लिख दो, माइनस πr² प्लस πrl। इसमें से 2πr² माइनस πr² करोगे तो πr² रह जाएगा, 2πRh प्लस πr² प्लस πrl। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? पाई एंड आर, अंदर क्या बचेगा? 2h प्लस आर प्लस एल। यहाँ तक बात समझ आई? तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास हाइट भी है, बट मेरे पास क्या नहीं है? स्लांट हाइट नहीं है। स्लांट हाइट निकालने के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एल स्क्वायर। आर मेरा कितना है? 0.7, एच मेरा कितना है? 2.4, किसके इक्वल होगा? एल स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर 0.49 और 2.4 का स्क्वायर 5.76, दोनों को ऐड करोगे तो 6.25। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। मतलब अब यहाँ पे फिल कर दो, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 0.7, एच की जगह पे 2.4, आर की जगह पर वापस 0.7 और एल की जगह पर 2.5। ये कट कर कितना रह जाएगा? 0.1। 22 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 2.2। 4.8 प्लस 3.2, तो 2.2 इंटू 10 और 8, 8 आ जाएगा, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे वो बोल रहा था कि नीरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो, तो नीरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में ये कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।